नमस्कार दोस्तों। आज हम जो है रीजनिंग में रक्त संबंध का टॉपिक, ब्लड रिलेशन का टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें कुछ फैक्ट देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर पीढ़ी की बात करें हम, तो पीढ़ी जो है सबसे नीचे अगर पुत्र की पीढ़ी लिखी जाए तो पुत्र के बाद जो है, जैसे पुत्र में हो गया भाई हो गया बहन हो गया, तो वो सारे के सारे क्या आएंगे, एक कैटेगरी में आएंगे, एक लाइन में लिखे जाएंगे। अगर मान लीजिए अगर पिता की बात कर रहा है, चाचा की बात करता है या मामा की बात करता है, इस तरीका के रिलेशन आएंगे, पिता की कैटेगरी में आएंगे, पिताजी के सामने लिखे जाएंगे, पुत्र से ऊपर लिखे जाएंगे और पिता के सामने लिखे जाएंगे। लेकिन दादा की बात करता है, दादी की बात करता है, तो पिता से भी ऊपर तीसरी पीढ़ी हो जाएगी, तो तीसरी पीढ़ी में वो लिखे जाएंगे। अगर देखते हैं अगर व्यक्ति जो है पुरुष है, तो पुरुष के लिए हमें क्या करना है, त्रिभुज का निशान लगाना है। त्रिभुज के अंदर जो भी आएगा, जैसे मान लीजिए ए बी से, जैसे मान लीजिए ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, तो ए जो है एक पुरुष है क्योंकि पिता है वो बी का, तो इसे त्रिभुज के अंदर रखना है हमें ए को। लेकिन अभी हमें जो है बी के बारे में कोई बात पता नहीं है कि बी जो है फीमेल है या मेल है, पुरुष है या महिला है, तो बी के लिए अभी हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ए बी का पिता है, तो ए है पिता, लेकिन बी के बारे में पता नहीं है। ए जो है बेटी भी हो सकती, ये बी जो है ए की बेटी भी हो सकती है और बेटा भी हो सकता है। इसी प्रकार से अगर स्त्री के लिए प्रदर्शित करता है कि बी ए की माँ है, बी जो है ए की माँ है, तो हमें उसे वृत्त में सर्कल में रखना है, उसको जो है हमें सर्कल में रखना है। अगर महिला की बात करता है ना, महिला के लिए बोलता है, तो उसे उसका संकेत क्या होगा, उसका संकेत जो होगा वृत्त होगा। इसी प्रकार से देखते हैं आगे, इसमें जो रक्त संबंध में जो आएंगे हमारे 3 प्रकार के टाइप आएंगे, देखेंगे। जैसे मान लीजिए पहला टाइप पे पहेली का टाइप आएगा, पहेली टाइप में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा है सांकेतिक, कोडिंग से, कोडेड रिलेशनशिप में जो है कोडिंग का। तीसरा जो है पॉइंटिंग फॉर्म में लिखा जाएगा। इसी प्रकार से अगर देखते हैं यहाँ पे कुछ जो है पॉइंट दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, तो किसका है पिता, बी का। कौन, यहाँ पे लिखा हुआ है बी का, ए पिता है। अगर बी के साथ में ए लगा हुआ है, इसकी पहचान ये है कि किसके लिए हमें करना, तो यहाँ पे देखेंगे बी जो है, बी का पिता है कौन, ए, तो ए को कहाँ लिखा जाएगा, ए की पीढ़ी जो है बी से ऊपर है क्योंकि बी का पिता है, तो ए को जो है बी के ऊपर लिखा जाएगा, ए बी का पिता है। अगला पॉइंट है ए बी की माता है, तो ए जो है बी की माता है, ए बी की, तो बी की माता कौन है, ए, तो ए को किस में रखना है, हमें वृत्त में रखना है और बी से ऊपर की कैटेगरी में रखना है इसे। आगे दिया हुआ है ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, किसका, बी का। कौन, पुत्र, ए जो है किसका, बी का पुत्र है। व्यक्ति जो है पुरुष है तो उसे त्रिभुज में रखा जाएगा, लेकिन पुत्र है तो बेटे की कैटेगरी में आ रहा है, तो वो उससे बी से नीचे लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, ए और बी भाई हैं, ए और बी जो हैं भाई हैं, दोनों जो आपस में भाई भाई हैं, तो एक दूसरे के सामने लिखा जाएगा इन दोनों को, और दोनों ही पुरुष हैं क्योंकि भाई की बात कर रहा है, तो दोनों ही पुरुष हैं, ए और बी दोनों भाई हैं। आगे देखेंगे ए बी की पत्नी है, तो ए बी की पत्नी है, तो दोनों का रिश्ता जो है समान है, एक कैटेगरी का रिश्ता है, पत्नी हो बहन हो या भाई हो, एक लाइन में लिखे जाएंगे। इसी तरीक़ा से ए बी की पत्नी है, ए जो है बी की पत्नी है, तो ए जो है एक महिला है, बी क्या हो जाएगा, जेंट्स है, पुरुष है, तो ये त्रिभुज में रखा जाएगा, ए बी की पत्नी है। आगे दिया हुआ है ए बी का चाचा है, ए बी का चाचा है, तो ए के लिए क्या करेंगे, ए जो है बी का चाचा है, किसका, बी का, यहाँ पे लिखा हुआ बी का, तो पहले तो यहाँ पे पिता ही आएगा। अब पिता का जो भाई होता है वो चाचा होता है, तो ए को यहाँ पे लिखा जाएगा, और ये भी जो है
जेंट्स होगा। जैसे मान लीजिए पहले हो गया बी का पहले पिता आएगा, पिता का भाई जो है चाचा बनेगा, तो बी से ये ऊपर की कैटेगरी में आएंगे। आगे देखते हैं, अगला एग्जाम्पल है ए बी का मामा है। तो ए बी का जो है मामा है, किसका? बी का। तो बी को कहाँ लिखा जाएगा? बी को नीचे। तो मामा जो होता है माँ का भाई होता है, तो महिला है, माँ जो है महिला है, तो यहाँ पे खाली स्थान छोड़ेंगे और माँ का भाई कौन है? ए, क्योंकि वो मामा है तो ये त्रिभुज में रखा जाएगा। तो इस प्रकार से हमें रिलेशन बनाना है। अगला दिया हुआ है ए बी का दादा है। ए जो है किसका? बी का। तो बी का दादा है, तो पहले जो है यहाँ पे बी आया, उसका दादा बनने के लिए पहले पिता बनाना पड़ेगा यहाँ पे, उसके बाद में ए को, फिर इसका भी पिता का भी पिता क्या हो जाएगा? हमारा दादा हो जाएगा। तो 3 पीढ़ी की बात चल रही है यहाँ पे, तो तीसरी कैटेगरी में तीसरे पोर्शन में वो वहाँ पे चला जाएगा। इसी प्रकार से देखते हैं, अगला एग्जाम्पल है ए बी का नाना है। ए जो है बी का नाना है, तो ए यहाँ पे रखा जाएगा। उसके बाद में जो है यहाँ पे एक पिता का स्थान खाली करना पड़ेगा और एक माँ का। तो माँ का भी जो है पिता कौन है? ए। तो इस तरीक़ा से हमें पहले अपने पिता का स्थान जो है पुरुष यहाँ पे रखना पड़ेगा, फिर उसके बाद में माता के लिए व्रत रखना पड़ेगा। उसके बाद में तीसरे पोर्शन पे क्या आएगा? नाना आएगा। नाना एक पुरुष है तो त्रिभुज के अंदर रखा जाएगा। ए बी का दामाद है। ए जो है बी का दामाद है, तो यहाँ पे हमें ये देखना है ए बी का दामाद है, तो ये इसके नीचे कैटेगरी में आएगा। तो पहले तो बेटी होनी चाहिए, दामाद होने के लिए यहाँ पे एक स्त्री का पोर्शन खाली करना पड़ेगा और यहाँ पे इसका पति जो होगा वो इसका बी का दामाद होगा। ए जो है बी का दामाद है, तो इसे नीचे बेटे की कैटेगरी में आएंगे ये, तो उससे नीचे लिखा जाएगा। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल है ए बी की पुत्रवधू है। ए बी की पुत्रवधू है, किसकी? बी की। बी की, तो पहले तो हमें इसे बेटा ही बनाना पड़ेगा, एक खाली स्थान यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, पुरुष के लिए त्रिभुज बनाएंगे। उसकी पुत्रवधू जो है कौन है? ए को यहाँ पे लिखेंगे, ए बी की पुत्रवधू। इस तरीक़ा से हमें डायग्राम को तैयार करना है। दोस्तों आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक परिवार में ए बी का पति है। एक परिवार में ए बी का पति है, सी ए का पुत्र है, डी बी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है, सी एफ का पिता है। तो देखेंगे किस प्रकार से हमें डायग्राम को बनाना है। यहाँ पे देखेंगे, पहला स्टेप दिया है ए बी का पति है। ए जो है किसका? बी का। तो पति हो या भाई हो या फिर चाचा का लड़का हो, या इस तरीक़ा से कोई रिलेशन है, तो ये एक सामने आएंगे, ये एक सीध में आएंगे दोनों। ए जो है बी का पति है, तो ए जो है कौन है? पुरुष है ए, और बी क्या है? महिला है। क्योंकि इसमें हमें पता साफ साफ लग रहा है कि पति जो हो सकता है एक महिला का ही हो सकता है। तो ए जो है बी का पति है। भले ही हम बी के बारे में बताया नहीं हो, लेकिन हमें साफ साफ पता होना जरूरी है कि पति जो होगा एक महिला का होगा। तो ये जो एक महिला है तो इसे व्रत में रखना होगा। अगला स्टेप है सी ए का पुत्र है। सी जो है ए का पुत्र है, तो ये पुरुष है, जेंट्स है, ये मेल है, तो इससे नीचे लिखा जाएगा और प्लस त्रिभुज में लिखा जाएगा क्योंकि पुरुष की बात कर रहा है। आगे दे रखा है तीसरा स्टेप है डी बी की पुत्री है। डी जो है बी की पुत्री है। डी जो है बी की पुत्री है, महिला है तो ये व्रत के अंदर रखी जाएगी और पुत्री है तो उस स्टेज से नीचे लिखी जाएगी। और किसके सामने लिखी जाएगी? यहाँ पे पुत्र के सामने लिखी जाएगी। अगला जो चौथा स्टेप है एफ जी की पुत्री है। एफ जो है जी की पुत्री है। अभी इसके बारे में छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए क्योंकि एफ और जी के बारे में यहाँ दिखाई दे रहा। आगे चलते हैं। अगला स्टेप है सी एफ का पिता है। सी जो है एफ का पिता है। सी एफ का भी पिता है। किसका पिता है? एफ का। कौन? सी। तो सी के नीचे इसे लिखना है क्योंकि ये इसका पिता, लेकिन एफ के बारे में पता नहीं है महिला है या पुरुष है। अब जाते हैं पिछला वाला जो स्टेप था एफ जी की पुत्री है। एफ जो है वो जी की पुत्री है, तो जी को कहाँ पे लिखना है? जी को सी के सामने लिखना है। एफ जो है जी की पुत्री है, लेकिन जी के बारे में अभी हमें
पता नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे हमें एक बात की जाहरात हो रही है, यहाँ पे जब सी का जो है ये एफ जो है, सी एफ का पिता है और एफ जी की पुत्री है, तो ऐसा तो है नहीं कि इसके दो पिता होंगे। दूसरी क्या होगी, जी जो होगी इसकी ये माता ही होगी, तो इसे महिला होगी, तो इसे हमें कहाँ पे रखना है, व्रत के अंदर रखना है। अब हमें देखना है इसमें, इस डायग्राम से हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए का एफ से क्या संबंध है, ए का एफ से संबंध, ए का एफ से क्या संबंध है, ए एफ का क्या लगता है, कहने का मतलब है ए एफ का क्या लगता है। तो ये क्या हो गया, एफ का बाप पिता कौन है, सी, और सी का भी पिता कौन है, ए, सी का भी पिता कौन है, ए। तो क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा तो दादा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ए जो है, ए का एफ से क्या संबंध है, मतलब ए एफ का क्या लगता है। दूसरा है क्वेश्चन इसमें, सी का बी से क्या संबंध है, सी का बी से क्या संबंध है, सी मतलब बी का क्या लगता है, तो सी का बी से क्या संबंध है, सी जो है बी का क्या लगता है, तो सी जो है बी का बेटा लगेगा, क्योंकि ए जो है इसका पति है, पति का बेटा जो हो गया इसका भी पुत्र हो गया। तो ये जो है दूसरे का आंसर जो होगा पुत्र होगा आंसर, दूसरे का जो आंसर हो जाएगा पुत्र होगा। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जी का बी से क्या संबंध है, जी का बी से क्या संबंध है। तो जी का, ये जो है सी जो है इसका जो है बेटा है, दोनों का ए और बी का जो बेटा है, और ये इसकी क्या है, जी पत्नी है। तो इसका क्या हो गया, ये सी की पत्नी है जी, तो ये हो गई पुत्रवधू। जी का बी से क्या संबंध है, तो पुत्रवधू हो जाएगी, जी जो है बी की क्या हो जाएगी, पुत्रवधू हमारा राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, पुत्रवधू हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बी की पुत्री है। तो पहला स्टेप में दिया हुआ है, ए जो है बी की, किसकी, बी की पुत्री है, किसकी, बी की। तो बी को कहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें, बी का जो आएगा रिलेशन वो ऊपर आएगा, ए से जो है ऊंचा रिलेशन है तो ये ऊपर आएगा। ए बी की पुत्री है, एक महिला है, तो सर्कल में रखेंगे, इसे व्रत में रखा जाएगा। ए बी की पुत्री है, लेकिन बी के बारे में ये पता नहीं है कि ए का जो है पिता है या माँ है, तो उसके लिए अभी बी के बारे में पता नहीं लगा है महिला है या पुरुष है। अगला स्टेप है, बी सी की माँ है, बी जो है सी की माँ है, तो अब हमें पता लग गया बी किसकी, सी की। तो सी की माँ है, तो माँ का रिलेशन जो आएगा ये ऊपर आएगा, लेकिन ए के सीध में आएगा। लेकिन अब हमें सी के बारे में पता नहीं है कि इसका जो है बी की ये सी बेटा है या बेटी है। अगला स्टेप दिया हुआ है, डी सी का भाई है, डी जो है सी का भाई है। डी के बारे में पता लग गया, डी एक पुरुष है, क्योंकि ये कह रहा है डी जो है सी का भाई है, तो इसके सीध में लिखा जाएगा। लेकिन अभी भी सी के बारे में ये पता नहीं लगा कि ये महिला है या पुरुष है, क्योंकि डी के बारे में तो कह दिया डी सी का भाई है, लेकिन ये सी जो है भाई है या बहन है, इसके बारे में आगे पता लगेगा। डी सी का भाई है। डी का ए से क्या संबंध है, डी का क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में पूछा है डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है। तो डी का जो है ए से क्या संबंध हो जाएगा, ये सी का, ए सी का बहन है, ए सी की बहन है, और डी सी का भाई है। तो ये जो तीनों है आपस में बहन भाई हैं, लेकिन पूछा है डी का ए से क्या संबंध है। कहने का मतलब ये हुआ, अगर पहले वाले के लिए पूछ रहा है डी का ए से संबंध, तो कहने का मतलब है ये क्वेश्चन में बन रहा है कि डी के बारे में ए से पूछ रहा है कि डी ए का क्या लगता है। तो यहाँ पे देखेंगे डी ए का क्या लगता है, तो आंसर जो होगा हमारा भाई होगा, क्योंकि सी जो है ए सी की बहन है, डी सी का भाई है, तो तीनों आपस में क्या हो गए, भाई बहन हो गए। तो पूछा है डी का ए से क्या संबंध है, तो डी जो है ए का भाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पी क्यू का भाई है,
P जो है किसका, Q का भाई है। दोनों का रिलेशन बराबर है, भाई बहन का रिलेशन है, तो दोनों को समान कैटेगरी में रखा जाएगा। P Q का भाई है, किसका, Q का, तो ये भाई है, तो इसे त्रिभुज के अंदर रखा जाएगा। लेकिन अभी Q के बारे में हमें कोई पता नहीं है। अगला स्टेप देखें, R Q की माँ है। R जो है Q की माँ है, R Q की, तो R का जो रिलेशन है Q से ऊपर आएगा, तो इसे ऊपर रखा जाएगा यहाँ पे। अगला स्टेप है S R का पिता है। S जो है R का भी पिता है, S जो हो गया R का पिता हो गया, तो इससे R से भी इसे ऊपर रखा जाएगा। लेकिन पिता है, पुरुष है, तो उसे त्रिभुज के अंदर रखा जाएगा। इसी प्रकार से देखते हैं आगे, T S की माता है। T जो है S की माता है, कहने का मतलब T से भी जो है S से भी ऊपर क्या आएगा, T जाएगा, क्योंकि ये माता है तो S से भी ऊपर इसे रखा जाएगा। T S की माता है। P का T से क्या संबंध है, क्वेश्चन दिया हुआ है P का T से क्या संबंध है। P जो है T का क्या लगता है, P T का क्या लगता है, P जो है T का क्या लगेगा। एक बात बताइए, ये इसका क्या हो गया, ये T का जो है S बेटा है, बेटे की भी जो है बेटी, और बेटे की बेटी हो गई, पोती हो गई। यहाँ पे पोती का भी जो है क्या हो गया, ये बेटी या बेटा है, तो पोती क्या बेटी या बेटा है, तो P किसका क्या आंसर होगा, इसका पौत्र हो जाएगा। आंसर जो होगा परपौत्र होगा, पौत्र जो होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, Q P के पिता, क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये वाला जो है क्वेश्चन है, P के पिता Q B के पिता के भाई हैं। P के पिता जो हैं Q, किसके, P के पिता Q, P के जो है पिता कौन बनेंगे, Q, तो ये क्या है, पुरुष है, मेल हैं, तो ये त्रिभुज में लिखा जाएगा इनके लिए, और P से ऊपर लिखा जाएगा। P के पिता Q B के पिता के भाई हैं, तो जो B के जो पिता हैं उनके जो हैं ये भाई हैं, लेकिन उनका नाम यहाँ पे पता नहीं है कौन है। B के पिता के भाई हैं, तो ये दोनों आपस में भाई भाई हैं, समान कैटेगरी में आएंगे। आगे देखेंगे, और A का पति, और A का पति कौन है, M, P के पिता के भाई हैं। A का पति M P के पिता के भाई हैं, तो शायद ये जो खाली स्थान है ये M हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि M ही हो। देखते हैं आगे, A का पति M, तो A का पति जो है M है, तो ये क्या होगी, महिला होगी, ये महिला है, लेकिन उसका रिलेशन तो इनकी बराबरी का है, तो इसके बराबर में लिखा जाएगा ये। तो आगे देखते हैं, A का पति M, A का पति M P के पिता के भाई हैं, P के पिता के भाई, तो ये बनना है, सही डायग्राम बनना है। अगला जो क्वेश्चन पूछा है, A का B से क्या संबंध है, A का B से क्या संबंध है। A जो है B का क्या लगता है, A जो B का क्या लगेगा, जब ये इसका पिता है B का M, और M की ये पत्नी है। अगर पिता की पत्नी हुई तो क्या हुआ, माँ का रिश्ता हुआ, तो ये क्या होंगी, आंसर जो होगा हमारा माँ हो जाएगा, उत्तर जो होगा माँ होगा। M जो है D की बहन है, बराबरी का रिश्ता है, तो इसे सामने बराबर में ही लिखा जाएगा। M जो है D की बहन है, तो बहन है तो महिला होगी, फीमेल है, उसे सर्कल के अंदर रखा जाएगा। लेकिन D के बारे में अभी पता नहीं है, भाई है या बहन है। अगला पॉइंट दिया हुआ, R D का भाई है, R जो है D का भाई है, R D का भाई है, लेकिन ये भी पुरुष है, R क्या हो जाएगा, पुरुष है D का, R जो है D का भाई है, तो ये पुरुष है, लेकिन D के बारे में अभी भी पता नहीं लगा है। F M का पिता है, F जो है
एम का पिता है तो पिता का रिलेशन जो है एम से ऊपर आएगा, एफ एम का पिता है, ये है एक पुरुष है तो इससे त्रिभुज में लिखा जाएगा, और पिता है तो उससे ऊपर की कैटेगरी में रखा जाएगा। और टी आर की माता है, टी जो है आर की माता है, एक महिला है तो ये आर से ऊपर लिखा जाएगा, और क्योंकि माता है तो ऊपरले पोर्शन पे लिखा जाएगा, और महिला है तो व्रत के अंदर रखा जाएगा। आगे देखते हैं डी का टी से क्या संबंध है। डी का टी से क्या संबंध है, कहने का मतलब है डी टी का क्या लगता है। डी जो है टी का क्या लगेगा, इसमें जो है या तो होगा बेटा या बेटी, पुत्र या पुत्री, हमारा पुत्र या पुत्री, क्योंकि इसका जो है हमें लिंग पता नहीं है कि ये महिला है या पुरुष है, तो इसमें से अगर फीमेल होती तो पुत्री होगी, अगर मेल है तो पुत्र होगा। इस तरीक़ा से आगे क्वेश्चन देखेंगे। Q और R का भाई है, P Q और R का भाई है, ये मेल है, त्रिभुज में रखा जाएगा। P के बारे में बोला है, P जो है Q और R का भाई है, लेकिन Q और R के बारे में भी कोई पता नहीं है ये महिला है या पुरुष है। अगला पॉइंट है S R की माँ है, S जो है माँ है तो इससे ऊपर वाली कैटेगरी में इसे रखा जाएगा, और माँ है फीमेल है तो उसे व्रत के अंदर रखेंगे। आगे दिया हुआ है टी पी का पिता है, टी जो है पी का पिता है, टी जो है पी का क्या है, पिता है, पुरुष है, पिता है तो ऊपर की कैटेगरी में, और पुरुष है तो त्रिभुज के अंदर रखा जाएगा। लेकिन ये आपस में क्या है, सारे के सारे भाई बहन हैं। जब ये आर की ये माँ है और पी का ये पिता है तो ये जो है आपस में क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। ए टी और एस क्या हो जाएंगे, आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है टी क्यू का पिता है, टी जो है क्यू का पिता है, ये भी राइट है, पहला भी राइट हो गया। इसमें ये देखना है सही कौन सा कथन नहीं है। चारों में से एक कथन जो है यहाँ पे गलत दिया हुआ है, हमें गलत को पहचानना है चारों में से। तो पहला है टी क्यू का पिता है, हाँ टी क्यू का पिता है, क्योंकि जब ये पी का पिता है, पी का पिता कौन है, टी, और पी और क्यू आपस में बहन या भाई हो सकते हैं, तो ये टी क्यू का पिता हो गया, पहला सही है। क्यू टी का पति है, क्यू जो है टी का पति है, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी जो गलत होगा। अब सी पे आते हैं, एस पी की माँ है, एस जो है पी की माँ है, ये राइट है बिल्कुल। जब ये टी इसका पिता है, ये इसकी पत्नी है एस, तो एस पी की माँ हो जाएगी, सी भी सही है। टी एस का पति है, टी एस का पति है, राइट है ये भी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा गलत आंसर है। एक जो चारों में से जो गलत होगा, क्यू टी का पति गलत होगा। आंसर क्या है हमारा, बी, हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हमारा आंसर होगा। के की पुत्री है, एल जो है के की पुत्री है, के की पुत्री है एल, लेकिन एल के बारे में हमें पता है कि क्या है, महिला है, लेकिन के बारे में भी ये पता नहीं है कि मेल है या फीमेल है, माँ है या बाप है, क्योंकि उसने कहा है एल के की पुत्री है, तो पिता की भी पुत्री हो सकती है और माँ की भी पुत्री होगी। आगे दिया हुआ है एल का विवाह डी के साथ हुआ, एल का विवाह जो हुआ है डी के साथ हुआ है। जब एल महिला है तो जेंट्स के साथ विवाह हुआ होगा, जेंट्स के साथ जो है इसका मेल के साथ विवाह होगा, तो ये डी जो क्या है, ये पुरुष है। आगे देखते हैं, बी डी का पुत्र है, बी जो है डी का पुत्र है, तो इसे कहाँ रखा जाएगा, पुत्र की कैटेगरी कहाँ आती है, नीचे आएगी, इससे डी से क्या आएगी, नीचे आएगी। बी डी का पुत्र, टी का विवाह बी के साथ हुआ है, टी का विवाह जो है बी के साथ हुआ है, लेकिन ये क्या है, बी पुरुष है, तो टी का विवाह बी के साथ, तो टी क्या होगी, महिला होगी, टी जो है महिला हो जाएगी। आगे स्टेप है डी टी से किस प्रकार संबंधित है,
डी जो है टी से किस प्रकार संबंधित है? तो क्या होगा ये, जब इसके पति का ये पिता है तो इसका क्या होगा, ससुर होगा। तो ससुर जो है हमारा राइट आंसर होगा। ससुर जो है हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर है। इस टाइप देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अपने पति से एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए, अपने पति से एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए महिला ने कहा, महिला का जो है, महिला हो गया, और महिला का जो पति होगा यहाँ पे इसके समान कैटेगरी में होगा, तो इसके सामने बैठा हुआ होगा। लेकिन एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, इसके भाई के पिता, वो जो व्यक्ति है, इसके भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। इसके भाई के पिता मतलब एक व्यक्ति और है कि इसके भाई के पिता जो व्यक्ति है उसका भी जो है भाई, उसका भी भाई के पिता, इसके कौन, पिता। वो व्यक्ति की ओर इशारा कर रही है, कह रही है कि उसके भाई के पिता, इसका जो भाई है इसका भी पिता मेरे दादाजी, मतलब इस महिला के जो दादाजी आएंगे वो 3 कैटेगरी के ऊपर आएंगे, यहाँ पे आएंगे, क्योंकि पहले इसके पिता हो गए, उसके बाद में दादाजी होंगे, तो तीसरी स्टेज पे चला जाएंगे। इसके भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, तो यही अकेला हो गया, ये अकेला इसका पिता ही हुआ, लड़की का, महिला का, इसके भाई के पिता। तो इसका मतलब ये दोनों इसके जो क्या हैं, ये बेटा है और ये क्या है, बेटी है। तो इस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? इस महिला का उस व्यक्ति से, कहने का मतलब महिला और व्यक्ति में क्या रिश्ता है? महिला व्यक्ति की क्या लगती है? महिला जो है व्यक्ति की बहन लगेगी। जब इसके दोनों भाई हैं तो महिला जो है व्यक्ति की क्या लगेगी? बहन होगी, बहन होगी, बहन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए अंशुल ने गौरव से कहा, अंशुल ने किससे कहा है? गौरव से। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए अंशुल ने गौरव से कहा, वह लड़का मेरे पिता की पत्नी, मतलब मेरे पिता की पत्नी, मेरे पिता मतलब अंशुल के जो पिता हो गए इससे ऊपर कैटेगरी में आएंगे, और उनकी पत्नी, ये आपस में जो है एक रिलेशन होगा, तो इनकी ये पत्नी होगी। मेरे पिता की पत्नी की बेटी, पिता की पत्नी की बेटी कहाँ आएगी? इससे नीचे आएगा पोर्शन, ये जो है कहाँ पे, यहाँ पे आएगा। मेरे पिता की पत्नी की बेटी, बेटी के 2 भाइयों में, बेटी के 2 भाइयों में छोटा है, बेटी के 2 भाइयों में छोटा है। जो बेटी है उसके 2 भाइयों में छोटा है। तो लड़के का अंशुल से क्या संबंध है? लड़के का अंशुल से क्या संबंध? लड़का अंशुल का क्या लगता है? लड़का जो है अंशुल का क्या लगेगा? भाई लगेगा। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? भाई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंशुल के पिता हो गए ये, पिता की पत्नी जो है अंशुल की माँ हो गई। अब माँ की जो बेटी के भाई जो होंगे, माँ की बेटी के भाई जो होंगे, वो भाई इसके भी भाई लगेंगे। तो कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि वो जो है वो बेटी जो है अंशुल भी हो सकती है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा भाई हमारा राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला टाइप है ये। इसमें जो है किसी प्रकार के कोड से प्रदर्शित किया गया है। जैसे मान लीजिए P स्टार Q, तो स्टार का मतलब क्या हो जाएगा? P Q का पिता है। कहने का मतलब पहला वाला जो अल्फ़ाबेट है दूसरे वाले का पिता होगा, P Q का पिता है। P माइनस Q, तो माइनस का अर्थ हो गया
पी क्यू की माँ है, जो पहला वाला अक्षर है दूसरे वाले का क्या होगा, माँ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पी प्लस क्यू, तो पी क्यू की क्या हो जाएगा, माता है, माता है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, भाग का निशान दे रखा है, तो पी क्यू का क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाई होगा, भाई का मतलब, भाग का मतलब क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है बी प्लस डी स्टार एम भाग एन में एम बी से किस प्रकार से संबंधित है। तो हमें देखना है प्लस का निशान, प्लस का जो चिन्ह दिया हुआ है उसका मतलब क्या है, माता। तो क्या है, बी जो है डी की माता है, बी जो है डी की माता है, फीमेल है और माता है तो ऊपर की कैटेगरी में आएगी और व्रत में इसे रखा जाएगा, सर्कल के अंदर महिला है। स्टार का मतलब क्या है, पी क्यू का पिता है, तो क्या होगा, एम जो है डी का पिता है, एम जो है डी का पिता, क्योंकि यहाँ पे हमें ये देखना है, उनसे मतलब नहीं है, पी और क्यू से मतलब नहीं है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है हमें सिर्फ इनका चिन्हों पर ध्यान रखना है, स्टार माइनस प्लस भाग। अब यहाँ पे देखना है स्टार लगा हुआ है, स्टार का मतलब है पिता, तो कहने का मतलब पहला वाला दूसरे वाले का पिता है। डी जो है इसमें क्या कह रहा है, स्टार का मतलब जो क्या कह रहा है, पी क्यू का पिता है, तो डी जो है एम का पिता है, डी एम का पिता है। आगे देखेंगे भाग का जो निशान दिया हुआ है, यहाँ पे भाग का चिन्ह जो दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, पी क्यू का भाई है, एम एन का भाई है, एम जो है एन का भाई है, लेकिन अभी एन का जो है, एन के बारे में पता नहीं है कि फीमेल है या मेल है। अब इस प्रकार से आगे क्वेश्चन है, एम बी से किस प्रकार से संबंधित है। एम जो है बी का क्या लगता है, एम जो है बी का क्या लगेगा। अब बी का जो है डी बेटा है और बेटे का भी बेटा, तो एम जो है बी का लगेगा पोता, क्या हो जाएगा, पुत्र हमारा राइट आंसर होगा, पुत्र हो जाएगा, पुत्र जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है ए हैज बी का अर्थ है ए बी का पति है, ए बी का पति है, पहले वाला जो है दूसरे वाले का पति है। A@B का मतलब है ए बी की बहन है। इसी तरीक़ा से A एंड B, ए बी की माँ है। दूसरा है A% B, तो ए बी का पुत्र होगा। तो यहाँ पे हमें इस वाले पूरे डायग्राम को सॉल्व करना है। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हैज है, यहाँ पे लगा हुआ है @ यहाँ पे % का निशान और फिर यहाँ पे हैज लगा हुआ है, फिर यहाँ पे जो है एंड का निशान लगा हुआ है, फिर यहाँ पे हैज लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हमें इस सीरीज को सॉल्व करना है। तो देखेंगे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एस और जेड के बीच में हैज दिया हुआ है। तो हैज का मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पति। तो पहले वाला जो है दूसरे वाले का क्या है, पति है। एस जेड का पति है, तो एस के लिए एक पुरुष है और जेड क्या है, एक महिला है। दोनों को आमने सामने ही लिखना है, एक कैटेगरी में लिखना है, लेकिन जेड जो है महिला है और एस क्या है, पुरुष है। आगे देखते हैं @ का मतलब क्या है, बहन। मतलब पहला वाला जो है दूसरे वाले की क्या है, बहन। तो जेड जो है आर की क्या होगी, बहन हो जाएगी। तो ये भी राइट आंसर है, ये भी करेक्ट होगा। लेकिन अभी आर के बारे में पता नहीं है, आर पुरुष है या महिला है। आगे देखते हैं, % दिया हुआ है, % का मतलब है पुत्र। तो आर जो है के का पुत्र है, आर जो है के का पुत्र है। अब पता लगा है कि आर एक पुरुष है और के का क्या है, ये पुत्र है, के का पुत्र है। अब आगे देखते हैं, हैज का मतलब क्या हुआ, ये इसकी क्या है, ये इसकी बेटी हो गई और ये क्या है, इसका दामाद हो गया। लेकिन अभी आगे भी दिया हुआ है, हैज दिया हुआ है, के और जे के बीच में क्या है, हैज। हैज का मतलब क्या है, पति। के जो है जे का क्या है, पति है, के जे का पति है। तो जे के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं के जे का पति है। तो जे एक महिला है और के एक पुरुष है एक। तो यहाँ पे आगे चलते हैं,
जे एंड टी के बीच में जो एंड का मतलब क्या दे रखा है, माँ, जे टी की माँ है, जे जो है टी की भी माँ है, तो यहाँ टी की माँ है तो ये टी को जे के नीचे लिखना है और इन लोगों की कैटेगरी में लिखना है। अब टी और एन के बीच में क्या है, हेज, हेज का मतलब क्या है, पति, टी एन का पति है, टी जो है एन का पति है, तो एन के लिए भी हमें यहाँ पे लिखना है टी एन का पति है, तो टी एक पुरुष है, एन एक महिला है। अब हमें इसमें से देखना है, इस डायग्राम से चेक करना है कौन सा इसमें ऑप्शन में गलत होगा, कौन सा कथन गलत है। सबसे पहले देखते हैं, जे एस की माँ है, जे जो है एस की, जे एस की माँ है क्या, जे एस की माँ नहीं है, जे एस की जो है माँ नहीं है, सासू माँ है, तो ये जो ऑप्शन है इसमें ये गलत होगा, पहला जो ऑप्शन है, क्योंकि ये इसका बेटा है, ये बेटे की जेड क्या है, बहन, और बहन का ये क्या है, एस, पति है, जेड का जो है ये एस जो है पति है, तो ये जे एस की माँ दे रखा है, जे एस की, जे जो है इसकी माँ नहीं है, सासू माँ होगी। तो अगला ऑप्शन देखते हैं, आर और टी भाई भाई हैं, आर और टी भाई भाई हैं, आर और टी क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये इसका जो है ये इसका बेटा है, तो और ये इसका बेटा है, तो आपस में दोनों भाई भाई हैं, तो ये भी, ये क्वेश्चन जो है ये सही होगा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, जे टी की बहन है क्या, जेड टी की बहन है, जेड जो है टी की बहन है, ये भी राइट है, तो ये भी सही होगा। के एन के ससुर हैं, के जो है एन के ससुर हैं, के जो है एन के ससुर हैं, हाँ ये जो है राइट होगा, क्योंकि ये इनका बेटा है, ये बेटे की क्या है, एन बहू है, तो के जो है एन का ससुर हो जाएगा। तो 3 हमारे करेक्ट आंसर हैं और एक क्या है, गलत। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा उत्तर कौन सा होगा, ए हमारा उत्तर हो जाएगा। तो क्या इसमें टी एस की माँ दिखाई दे रहा है कहीं पे, टी एस की माँ नहीं है, तो पहला ऑप्शन भी हमारा गलत होगा, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत होगा। अब देखते हैं दूसरे ऑप्शन को, देखते हैं, एस और डब्लू के बीच में क्या लगा है, प्लस का निशान लगा हुआ है, तो प्लस का मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एच जी की माँ है, एस डब्लू की, एस जो है डब्लू की माँ है, तो एस के लिए ऊपर लिखा जाएगा, और एक महिला भी है वो, तो उसे व्रत में लिखा जाएगा। आगे दे रखा है भाग का निशान, तो भाग का मतलब एच जी की बेटी है, डब्लू टी की बेटी है, डब्लू जो है टी की बेटी है, डब्लू टी की बेटी है, तो यहाँ पे इस तरीक़ा से। अब देखते हैं, टी एस की माँ है क्या, टी एस की माँ नहीं है, टी एस की माँ नहीं है, ये आपस में पति पत्नी है, तो ये भी दूसरा भी क्या होगा, दूसरा भी ऑप्शन नंबर बी भी गलत होगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, एस डिवाइड डब्लू माइनस टी, तो इसका जो है भाग का मतलब देखें, बेटी, एस डब्लू की, भाग का मतलब दे रखा है बेटी दे रखा है, एस जो है डब्लू की बेटी है, एस डब्लू की बेटी है, तो ये डब्लू से नीचे आएगा। आगे दे रखा है माइनस का निशान, तो माइनस का यहाँ पे दे रखा है पति, तो डब्लू टी का पति है, डब्लू जो है टी का पति है, तो टी क्या है, महिला है। अब देखते हैं, टी एस की माँ है, टी जो है एस की माँ, ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये इसका बाप है, ये इसकी माँ हो जाएगी, तो टी एस की माँ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, डी और बी हमारा गलत होगा, तो ऑप्शन जो है हमारा सी जो है राइट होगा।